श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस बार का रक्षाबंधन सावन महीने के 5वें सोमवार पर पड़ रहा है और आज पूर्णिमा तिथि भी है क्योंकि सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों आज भद्रा काल भी है, मतलब भद्रा का साया भी है, जिस समय आप लोग राखी नहीं बांध सकते हो। इस वजह से दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो देखने की ज़रूरत है क्योंकि दोस्तों भद्रा काल में अगर राखी नहीं बांधी जाती है तो फिर हमें आज के दिन राखी कब बांधना है और भद्रा काल किस समय से लेकर किस समय तक है, ये बात भी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि आज भद्रा काल का जो समय है वो कब से लेकर कब तक है, मतलब किस समय हमें राखी नहीं बांधनी और कब हमें राखी बांधनी, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या हम रात्रि को राखी बांध सकते हैं, इसका जवाब हम आपको देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो रक्षाबंधन की ये है कि भद्रा काल कि मैं आपको राखी नहीं बांधना है। जो भद्रा काल आज सुबह 5:53 से शुरू हो जाएगा, है ना। सुबह 5:53 से भद्रा काल का समय शुरू हो जाएगा, जो कि आज ही के दिन दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगा या 1:32 तक रहेगा। इस बीच में आप लोग राखी नहीं बांध सकते। सुबह 5:53 से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक, 1:32 तक आप लोग राखी नहीं बांध सकते। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो 1:30 बजे के बाद से शुरू होगा। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं। वैसे 1:30 बजे के बाद से आप लोग राखी बांधना शुरू कर सकते हो, पर एक शुभ मुहूर्त भी है जिस समय मतलब बहुत ही शुभ माना जाएगा अगर आप लोग उस समय राखी बांधोगे। तो आज ही के दिन मतलब दोपहर को 1:46 से एक शुभ मुहूर्त शुरू होगा जो कि शाम को 4:19 तक रहेगा। ठीक है, 2 घंटे 37 मिनट की इस मुहूर्त की अवधि रहेगी। इस 2 घंटे 37 मिनट में अगर आप लोग रक्षाबंधन बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, कब से है वो समय? दोपहर के 1:46 से लेकर शाम के 4:19 तक। ये 2 घंटे 37 मिनट की अवधि है शुभ मुहूर्त की, है ना, जो कि भद्रा काल समाप्त होने के बाद की है। इसके बाद में दोस्तों एक और शुभ समय है जो कि प्रदोष काल का है, शाम के समय का है, वो भी सुन लीजिए, जो कि शाम को 6:56 से शुरू होगा और रात्रि को 9:07 तक रहेगा, है ना। और ये जो शुभ समय की अवधि है ये 2 घंटे 11 मिनट की रहेगी, है ना। तो भाई ये समय का आप लोग ध्यान रखना क्योंकि रक्षाबंधन जो है वो रात्रि के समय नहीं मनाया जाता है। रक्षाबंधन हमेशा दिन रहते रहते ही यहाँ पर मनाया जाता है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। अगर आप लोगों के रात्रि में राखी बांधी जाती है और कोई दिक्कत नहीं है तो ही आपको इस प्रदोष काल के मुहूर्त का ध्यान रखना है ना। प्रदोष काल का मुहूर्त हमने आपको बता दिया, शाम को 6:56 से शुरू होगा जो कि रात्रि को 9:07 तक रहेगा। पर रात्रि में राखी नहीं बांधी जाती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस मुहूर्त का आप लोग मतलब ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों जो सबसे सही और सबसे अच्छा मुहूर्त है वो दोपहर के 1:46 से शाम को 4:19 तक का ही रहेगा, है ना, 2 घंटे 37 मिनट का। पर अगर आप लोग इस समय में राखी नहीं भी बांध पाते हो तो 4:19 के बाद भी बांध सकते हो ना। भद्रा काल समाप्त होने के बाद आप कभी भी राखी बांध सकते हो, वो शुभ ही माना जाता है ना। इस पर आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, पर भद्रा काल के पहले राखी नहीं बांधनी है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। इसी के साथ में दोस्तों जब आप लोग राखी बांधें तो भाई पहली राखी बहनों को जो है अपने घर में जो भगवान होते हैं, लड्डू गोपाल या बाल कृष्ण जी, बाल गणेश जी, उनको बांधनी है। ठीक है, शिव जी को भी बांधनी है ना। भगवानों की राखी का लगाती है तो पहले राखी आप लोगों को अपने घर में भगवानों को बांधनी है। उसके बाद में जो है आपके भाई को आपको राखी बांधनी है। राखी की थाली भी पहले आप भगवानों के लिए ही तैयार करेंगे, पहली राखी भगवानों को ही बांधेंगे, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर अपने भाई को यहाँ पर राखी बांधेंगे। ठीक है, जब आप अपने भाई को राखी बांधने के लिए बैठें तो इस बात का ध्यान रखना कि आप ज़मीन पर या किसी लकड़ी के पाटे पर बैठे, पलंग पर या सोफे पर बैठकर राखी ना बंधवाएं। और राखी बंधवाते समय आपके भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, आपका पश्चिम दिशा में होना चाहिए, है ना। और आप दोनों में से किसी का भी मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए राखी बंधवाते समय, है ना। इस बात का ध्यान रखना। और भाइयों को अपनी बहनों को कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं देनी है, चाकू छुरी वगैरह तोहफे में, या काले रंग की चीज़ या सफ़ेद रंग की चीज़ ऐसी नहीं देनी है। कुछ अच्छी चीज़ देनी है जिसका आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े, है ना। उसी के साथ में दोस्तों अगर आप नेक दे रहे हैं भाई जो है अगर, तो उनको अपने नेक के साथ में 1 रुपये ज़रूर देना है। जैसे 10 रुपये भी दे रहे हैं तो भाई 1 रुपये साथ में देना है, 11 रुपये देना है। 50 दे रहे हैं तो 51 देना है, 100 दे रहे हैं तो 101 देना है। इस तरीके से 1 रुपये आप लोगों को नेक का ज़रूर रख के अपनी बहन को देना है, ये अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और शुभ मुहूर्त में ही यहाँ पर राखी बांधनी। बाकी अगर आपका कोई भी प्रश्न है इस रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ, शुभ मुहूर्त से जुड़ा हुआ, राखी बांधने से जुड़ा हुआ, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय बोले श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।